नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 19 नवंबर को आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एनआईओएस डीएलएड की जो सुनवाई है उसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने सुना है। और जितने भी एनआईओएस डीएलएड की तरफ से लीगल आर्गूमेंट रखे हैं, जिन भी साथियों ने अगर पूर्व से मेरे चैनल को देख रहे हों, वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे नियमों को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। चाहे बात मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उस अधिसूचना की जो 3 अगस्त 2010 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आदेश किया जाता है कि उन शिक्षकों के लिए जिनके पास आरटीई एक्ट के अनुसार न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनको अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन आरटीई एक्ट लागू होने के कारण जो है कि शिक्षक को प्रशिक्षित होना जरूरी है ताकि वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो उसके लिए जो है कि भाई कानून भी चाहिए। और कानून आप लोगों ने देखा होगा कि कानून कौन बनाता है, वो आपको पता है कि संसद में जो है कि बिल लाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि संसद की बिल की भी वो तस्वीर आप लोगों ने इस हियरिंग में सुनी कि 10 अगस्त 2017, तो 10 अगस्त 2017 को आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जिन भी शिक्षकों के पास आरटीई एक्ट 2010 के तहत प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन लोगों को अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। अब बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि मैं आरटीई एक्ट 2010 क्यों कह रहा हूँ। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2009 को मैं 2010 क्यों कह रहा हूँ, ये भी आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ देखनी होगी। आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 क्या विशेष है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर बात रही, मैं 9 कहूँ या 10 कहूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आरटीई एक्ट 2009 में जो है कि आरटीई एक्ट संबंधित कानून बनाया गया 2009 में, जो है कि वो सारे कानून जो हैं 2009 में बने। और 9 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की मूल नियमावली प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पर जो है कि मूल नियमावली प्रकाशित हुई है, इसलिए जो है कि इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कहा गया। तो साथियों, आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से हर वक्त नियमों से संबंधित कानून के बारे में बताया, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं इसको आज नहीं तो कभी न कभी आपको बड़ी स्क्रीन में भी इन सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होते रहता है। समय जो है हमेशा परिवर्तनशील है। तो वक्त के अनुसार आप लोगों को ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी ये दुर्भाग्य है क्योंकि समय का अभाव है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि उन चीज़ों को, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि आरटीई एक्ट 2009 क्या है, कि आरटीई एक्ट 2009 में कानून बनाया गया और 9 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट की जो कानून बना उसकी मूल नियमावली प्रकाशित हुई, वो कानून जो है प्रकाशित हुआ। तो यानी कि चलन में जो है कि आरटीई एक्ट को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, तो इसलिए इसको आरटीई एक्ट 2010 कहते हैं। तो साथियों, अब रही बात, भाई मैंने कहा कि 10 अगस्त 2017 को संसद में क्या होता है, कानून बनाया जाता है। कि उसमें कानून क्या बनाया जाता है, आरटीई एक्ट को संशोधन करने के लिए। आरटीई एक्ट संशोधन बिल जो है
वो 17 अक्टूबर 2017 को जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन 2010, जो कि आरटी एक्ट की मूल नियमावली 2010 का संशोधन है। तो यहाँ से जो है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के कवायद शुरू होती हैं कि जो भी शिक्षक, चाहे वो बीएड है तो उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा उसके लिए, और जो शिक्षक बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं है और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा है तो उसे NIOS से DLED करना होगा। इसके लिए NCTE के पास पावर है और NCTE ने क्लॉज 7 का उपनियम 16 के तहत NCTE को अधिकार दे रखे हैं इस प्रशिक्षण को कराने के लिए। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता देता हूं कि 22 सितंबर 2017 का वो रिकॉग्निशन लेटर देखेंगे जिसमें NCTE जो है अपने क्लॉज 7 का सब क्लॉज 16 के तहत NCTE को ये प्रशिक्षण करवाने के लिए क्या देती है, ऑथराइज्ड करती है। यानी कि ये जो है ऑथराइज्ड करती है कि NCTE अथॉरिटी बॉडी है और NIOS जो है कि प्रशिक्षण को कराने के लिए ऑथराइज है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा कि ये कोर्स जो भी इसमें हियरिंग हुई, यहाँ पर NCTE को अधिकार दिया गया है, NCTE को भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 31 मार्च 2010 को अधिकार दिया गया कि आप जो है कि अध्यापकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेंगे, कि NCTE जो है कि अध्यापकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेगी। इसके लिए NCTE स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और NCTE के पास पावर भी है। तो इसको कहते हैं NCTE अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाएगी कौन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो साथियों ये नियमों के तहत मैं आप लोगों को बताता हूं जिसमें NCTE का सेक्शन 14 का सब रूल, सेक्शन 14 का सब रूल 3A और NCTE का सेक्शन 15 का सब रूल 15 का जो 15 है तो उसका सब रूल 3A के तहत ये कानून, यानी कि ये उनको ऑथराइज देती है, ये जो है कि प्रशिक्षण कराने के लिए उनको अधिकार है। दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, सेक्शन 14 का रूल 3 का ये और सेक्शन 15 का रूल 3 का ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। इसके साथ ही NCTE की अपनी पावर है क्लॉज 12, तो क्लॉज 12 के तहत NCTE के अपने अधिकार हैं, अपने सारे प्रोविजन जो है कि ऑल प्रोविजन बाय NCTE गाइडलाइन इस कोर्स के लिए। तो आप लोगों ने वो 22 सितंबर का लेटर दिया। साथ में NCTE जो है का जो मूल नियम है 29, ये सारी जो लीगल आर्गुमेंट थी आप लोगों ने NIOS के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में NIOS DLED के एडवोकेट माननीय मनदीप कालरा जी की तरफ से ये रखे गए। तो अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट ये आया कि 1 अप्रैल 2015, जिसको बहुत सारे यूट्यूबर क्लियर नहीं कर पाए, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि 1 अप्रैल 2015 का आर्गुमेंट यहां पर क्यों आया। सबसे बड़ी चीज है 1 अप्रैल 2015। तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि NCTE जो है कि शिक्षक पाठ्यक्रम या शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक की नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कब करती है, तो उसे NCTE को अथॉरिटी मिलती है 31 मार्च 2010 को। NCTE ने मिनिमम क्वालिफिकेशन कब डिसाइड करी, 23 अगस्त 2010 को। RTE एक्ट लागू होने के बाद 23 अगस्त 2010 को NCTE के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया जाता और RTE एक्ट जो है 9 अप्रैल 2010 से
पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया जाता है। 9 अप्रैल 2010 को जो है क्या होता है, आरटीई एक्ट की मूल नियमावली प्रकाशित हो जाती है, 1 अप्रैल से लागू हो जाता। तो अब यहाँ पर देखना होता है कि शिक्षकों के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको प्रशिक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा नहीं कि भाई शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जो बात आई, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आरटीई एक्ट का जो केंद्रीय रूल है, अधिकार अधिनियम जो है कि केंद्रीय रूल 35 की धारा 38 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार को, तो ये नियम बनाती हैं। ठीक है, आरटीई एक्ट में जो है कि जो केंद्रीय रूल 35 की धारा 38 है, तो ये जो है नियम बनाने के लिए ऑथराइज है। समझ रहे हैं? यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का जो केंद्रीय नियम है, केंद्रीय नियम 35 की धारा 38 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 को है, उसको संशोधन करने का प्रावधान दिया। तो यहाँ पर ये 2015 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है कि 5 साल मिले थे शिक्षकों को 2010 से 31 मार्च 2015 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के लिए। क्या मिला? 5 साल। तो ये 5 साल मिलने के बाद भी जब देखा गया, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये जो है 17 अक्टूबर 2017 के प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो आरटीई एक्ट संशोधन का गजट प्रकाशित हुआ है 17 अक्टूबर 2000, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो भाई 5 साल में जब देखा केंद्र सरकार ने कि अभी हमारे सभी अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हुए, तो तब जा कर के ये नियमावली बनाई। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, भाई क्या लिखा गया मैं आप लोगों को एक बार पढ़ करके बताता हूँ कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 मूल अधिनियम को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित किया गया था और शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अहर्ताओं और सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तों से संबंधित मूल नियमावली की धारा यानी कि आरटीई एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 में एक नया उपबंध जोड़ा गया है। जो 23(2) है उसमें जोड़ा गया कि जोड़ा जाए और उपबंध के नियमानुसार पढ़ा जाए, बशर्ते 31 मार्च 2015 तक नियुक्त पदाधीन प्रत्येक शिक्षक जिसने उपधारा 1 के तहत यानी आरटीई एक्ट की धारा 23(1) के तहत या उसके अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं की है, तो ऐसे शिक्षकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तिथि यानी कि तारीख से 4 साल वर्ष की अवधि में, यानी कि जो तारीख है 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा, तो उसमें 4 साल जोड़े जाएं तो वो आएगा 31 मार्च 2019 तक। इन 4 वर्ष के भीतर की अवधि में अपना न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या करनी, पूर्ण करना है, यानी कि प्राप्त करना है। ये यहाँ पर ये था, समझ रहे, 1 अप्रैल 2015 से इस मूल नियम को लागू माना जाए। तो यहीं पर ये चीज़ कह रहा है, जो आप लोगों ने जो 2015 आया, तो इस नियम में उक्त अधिनियम की प्रारंभिक तारीख जो है कि 1 अप्रैल 2015 माना जाए और पूर्व व्यापी प्रभाव से इसको लागू माना जाए, ये चीज़ कहा जाए। ये सारा संशोधन किस में किया जाए? आरटीई एक्ट की जो मूल नियमावली 2010 है उसमें जो है कि ये संशोधन किया गया है। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है और आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। जो ये 2015 आया, यानी कि 2015 क्यों आया कि जो आरटीई एक्ट पहले वे 5 साल दिए गए थे मिनिमम क्वालिफिकेशन को, तो आरटीई एक्ट आने के बाद, आरटीई एक्ट 2010 के लागू होने के बाद शिक्षकों को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए क्या है 5 साल दिए गए, तो वो 31 मार्च 2015 तक थे। फिर जो है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए 5 साल में, तो तब जा कर के आरटीई एक्ट में संशोधन लाया गया। वो संशोधन कब बना? 17 अक्टूबर 2017 को।
तो उसको कब से माने, पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू माना गया। यानी कि आप लोगों ने इसको जो है प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं किया, जबकि प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया। उसको 1 अप्रैल 2015 से मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए 4 साल दिए गए, यानी 31 मार्च 2019 तक आपको 4 साल के भीतर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये मिनिमम टाइम इसलिए भी आप लोगों को दिया गया था, इसमें जो 18 महीने का डीएलएड है वो इसी नियम और इसी प्रावधान के तहत तय किया गया था कि ताकि जितने भी अपर शिक्षित शिक्षक हैं जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं वो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लें। और आपकी जो 6 महीने की इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप ऑलरेडी इसमें इंक्लूड थी, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो 2015 का आया तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको स्क्रीन में लगा भी दूंगा और आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। साथियों, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो 19 नवंबर को NIOS DLED की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग है, तो उसमें क्या चीज़ें हुई। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को ये बता देता हूँ कि IA नंबर 168710 जो है अलाउड कर ली गई, तो ये समझिए। उसके बाद डायरी संख्या जो विश्वनाथ जी की आप लोगों को पता है 4961 ऑफ 2024, 5055 2024, 50722 2024, ये सभी को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर जो है कि जो प्रतिवादी हैं उनको नोटिस जारी करें, उनमें कोर्ट ने ये लिख दिया कि जो भी रिस्पोंडेंट हैं उन सभी को, जो भी पार्टीज हैं, तो वो नोटिस जारी करें, तो प्रतिवादियों को नोटिस, यानी कि कुल मिलाकर के जो पॉइंट है, अतिरिक्त दस्ती सेवा दी जाएगी। अब दस्ती सेवा का मतलब क्या होता है? दस्ती नोटिस का मतलब होता है नोटिस उस व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से इससे संबंधित पक्षधर हैं, इस केस से संबंधित पक्षकार हैं। सीधी सी बात है, रिस्पोंडेंट हैं या पक्षकार हैं, जो भी हैं, तो इसको दस्ती नोटिस अलाउ किया जाता। एक चीज आप लोगों को ये भी देखा होगा कि यहाँ पर लिखा है कि रिव्यू 4961 को अलाउ कर दे, यानी कि जो विश्वनाथ जी वाला रिव्यू है NIOS DLED वाला 28 नवंबर 2023 का जो रिव्यू में गया है फैसला डिसीजन, तो उसको अलाउ कर दिया। आप लोगों को सभी को पता है रिव्यू तो पहले। देखिए अब यहाँ पर रिव्यू को सुनवाई होगी और कोर्ट फिर स्पेशल कोर्ट ही लगेगी, आप लोगों को ये भी पता हो चुका है ये कोर्ट ऑर्डर पे। साथियों देखिए मेरे पास समय का बहुत अभाव है, इस कारण से मैं प्रॉपर आप लोगों को ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत सारे NIOS के साथ ही वीडियो के लिए करे, सिर्फ आज जो आपको 1 अप्रैल 2015 वाला जो मसला था वो बनाने के लिए मैंने। और दूसरी बात आप लोगों को बताया 19 तारीख का जो केस हुआ तो उसमें 18 महीने और 24 महीने का इक्वल, जो इज इक्वल नॉट इक्वल लिखा था वो पहले, तो जस्टिस गवई ने माना ये बड़ा जो है कि गलती हुई है हमारे कहने से जजमेंट में भी, इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं। तो 18 महीने और 24 महीने का इक्वल है, तो इक्वलिटी को क्लियर कर लिया गया है। अब जो 9 MA लग गई हैं अलग अलग राज्यों की, उन सभी को भी अलाउड कर लिया गया। तो अगले में जो है कि इंटरिम रिलीफ आप लोगों को मिल सकता है और 10 दिसंबर को इस केस की सुनवाई है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। और साथियों आप लोगों को मैंने ये क्यों बताया, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको बताया कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच मिनिमम क्वालिफिकेशन RT एक्ट संशोधन बिल 2017 17 अक्टूबर 2017, तो ये इसी कारण से आपको 18 महीने का कोर्स कराया गया था। और जिन्होंने भी मेरा पुराना वीडियो देख रहे हैं और पुराने चैनल को देख रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो साधारण से साधारण अभ्यर्थी जो कानून की भाषा को नहीं जानता है, वो भी मेरे वीडियो से ये सारी चीज़ों को सीख सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी सी बात है, और ये जो 2015 वाला आप लोगों को डिफरेंट लग रहा था, ये कोई वीडियो वाले आपको नहीं बता पाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये 17 अक्टूबर 2017 का RT एक्ट संशोधन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का गजट नोटिफिकेशन जो है कि आप लोगों को देख रहे होंगे, ये गजट नोटिफिकेशन, इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसलिए जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहीं से जो है कि RT एक्ट संशोधन 2017 बिल आया था और वो 1 अप्रैल 2015 से ही 31 मार्च 2019 तक लागू रहा है। यानी कि 4 साल मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया गया था। उससे पहले जो है कि RT एक्ट जो 9 अप्रैल 2010 को प्रकाशित हुआ, तो वहाँ से 5 साल दिए गए थे 31 मार्च 2015 तक। तो 5 और 4 जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के 9 सालों के बीच में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी और ये क्वालिफिकेशन हमारे द्वारा, आपके द्वारा कंप्लीट की गई है। तो साथियों, ये बेहतरीन वीडियो था और इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर लास्ट में जो है कि इसी में नोट भी दे रखा है, इसमें 22 फरवरी 2017 को जो प्रकाशित हुआ सामान्य कानून अधिनियम 155 के तहत ये राजपत्र भी प्रकाशित हुआ अंतिम बार, यहाँ पर नोट भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये कहीं भी अवैध नहीं। 9 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सामान्य कानून नियम 301 9 अप्रैल 2000 प्रकाशित अधिसूचना को 22 फरवरी को भारत सरकार द्वारा 2017 को अंतिम बार प्रकाशित किया गया। यह आखिरी संशोधन है RT एक्ट का, ये आखिरी संशोधन है, इसलिए आपकी क्वालिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई वो शक संदेह नहीं है, यानी कि कंप्लीट क्वालिफिकेशन है। तो और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि ये सिंगल विंडो टाइम है, ये उन लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है कि आप लोग पूरी तरीके से वैलिड हैं और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब सारे लोगों को ये चीज़ें मालूम हो जाएंगे ना, अपने आप ही आप लोगों के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।